किसी गांव में एक बूढ़ा दंपति रहता था। एक दिन बूढ़ा फसल लगाने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। एक घायल हिरन उसके खेत के बीचों बीच से भागने लगा। उसे एक शिकारी ने गोली मारी थी। जब हिरन उसके करीब से गुजरने लगा, तब बूढ़े ने फुर्ती से अपनी कुदाल से उसके सिर पर मारा। हिरन वहीं ढेर हो गया। बूढ़े ने मृत हिरन को तुरंत झाड़ियों में छुपा दिया। शिकारी हिरन को ढूंढते हुए बूढ़े के पास आया और पूछने लगा, दादाजी, क्या आपने एक घायल हिरन को देखा? बूढ़े व्यक्ति ने उसे बातों में उलझाने के लिए उद्देश्य से एक बधिर की तरह उत्तर दिया, मेरी खेत की सीमाएं? खैर, पूरब की सीमा यहाँ है और वहां पर पश्चिम की। शिकारी ने कहा, नहीं, मैं खेत की सीमा नहीं, एक घायल हिरन के बारे में पूछ रहा हूँ। बूढ़े ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। यही ना कि इस बार फसल अच्छी होगी कि नहीं। मैं यह कैसे कह सकता हूँ? नहीं, मैं फसल के बारे में नहीं, घायल हिरन के बारे में पूछ रहा हूँ, शिकारी ने खींच कर कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता। अंधेरा घिर आया है और मुझे भूख भी लगी है। मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वह घर की ओर चल दिया। शिकारी खुद से बुदबुदाते हुए कहने लगा कि इस मूर्ख से पाला पड़ा है। बूढ़े के चक्कर में मैंने हाथ आए शिकार को गंवा दिया। उसने भी अपना रास्ता ले लिया। रात को खाना खाते वक्त बूढ़े आदमी से अपनी पत्नी से कहा, कल सुबह तुम मुझे जल्दी नाश्ता दे देना। मैं एक हिरन मारकर जंगल में छुपाया हूँ। सवेरे जाकर मुझे उसकी बोटी बोटी काट कर उसे घर ले आना है। पत्नी ने उसे सुबह जल्दी नाश्ता दिया और काम पर भेज दिया। बूढ़ा खेत में चला गया। उसने मरे हिरण के शरीर को कई टुकड़ों में काट डाला। जब सारा शरीर बोटियों में तब्दील हो गया, तो उसने मांस के टुकड़ों पत्नी और उसके नाम पर दो हिस्सों में बराबर की अनुपात में बांटना चाहा। पहले उसने अपना हिस्सा लगाना शुरू किया। अपने दैनिक कामों के आधार पर एक एक बोटी गिनती करते हुए अपना हिस्सा अलग करने लगा। यह सब मुंह धोने के लिए, यह तंबाकू चबाने के लिए, यह मवेशियों को खेतों में भगाने के लिए, यह टुकड़ा जोतने के लिए। इस तरह उसने अपने दैनिक कामों के आधार पर अपने हिस्से का मांस अलग किया। फिर उसने अपनी बूढ़ी पत्नी का हिस्सा लगाया। यह सुबह मुंह धोने के लिए, यह तंबाकू चबाने के लिए, कपास की कटाई के लिए, यह कपास की धुनाई के लिए, यह कपड़ा बुनाई के लिए, यह खाना बनाने के लिए, यह कुएं से पानी निकालने के लिए। गिनती करने पर उसने पाया कि पत्नी के हिस्से में उसके हिस्से से कहीं अधिक मांस आ गया है। यह देखकर वो क्रोधित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक महिला का हिस्सा पुरुष के हिस्से से बड़ा कैसे हो सकता है। उसने दो हिस्सों में बटे मांस के टुकड़ों को फिर से एक किया और नए सिरे से विभाजन शुरू किया। इस बार उसने अपना हिस्सा अपने दैनिक कामों के आधार पर अलग किया और पत्नी का बाद में। इस बार उसका हिस्सा पत्नी के हिस्से से बड़ा हो गया। वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से सभी गोश्त को एक साथ मिलाया। हर बार एक हिस्सा ज्यादा और एक हिस्सा कम बैठता। कभी उसका हिस्सा भारी होता और कभी पत्नी का। उसने बार बार विभाजित किया, लेकिन एक बार भी हिस्सा बराबर नहीं बैठा। हिस्से के बंटवारे के चक्कर में दिन ढल गया, शाम हो गई। दिन ढलने पर जब पति घर नहीं लौटा, तो पत्नी आग बबूला हो गई। वो ढंकी का मसल लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ी। उसने उसे खेत में हिरण के मांस के ढेर के बीच में बैठा पाया। बार बार अलग करने और मिलाने के कारण मांस गंदा हो चुका था। बूढ़ी औरत ने चुपके से मूसल पति के पीठ पर दे मारी, जिस पर बूढ़ा चीखते हुए कहने लगा, मुझे सांप ने काट लिया। ये कहते हुए वो वहां से भाग गया। पत्नी ने तुरंत मांस के कुछ टुकड़े उठाकर एक कपड़े में बांध लिए और घर की ओर चल दी। रात के खाने में उसने वही मांस बनाया। पति जब खाने के लिए बैठा तो मांस देखकर पत्नी से पूछा, मांस कहाँ से आया? पत्नी ने कहा, तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसीलिए एक मुर्गे को मारकर पका लिया। तुम्हारे बंटवारे के इंतजार में बैठी रहती तो रात का खाना ही नहीं बनता। पत्नी ने चतुराई से अपना काम निकाल लिया। बूढ़ा सोचने लगा, मुझे इसके हिस्से में मुर्गी मारने वाले काम को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर इसका हिस्सा अधिक हो जाएगा। क्या करूं? लेकिन ये सच है कि वाकई में औरत का काम पुरुष से कहीं अधिक होता है। वो मुसीबत में भी तुरंत फैसला करके कोई रास्ता निकाल लेती है। उसका ये हिस्सा भी गिनती में आना चाहिए। उस दिन से पति ने मान लिया कि परिवार चलाने के लिए पत्नी को उससे
कहीं अधिक कामों में खटना पड़ता है, इसीलिए वो सम्मान की अधिकारिणी है। उधर बूढ़ी सोच रही थी, बूढ़ा बुद्धू का बुद्धू बना रहेगा, इसे कभी अकल नहीं आएगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।